हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, अब सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का भी, सेक्स से जुड़ा ये टॉपिक है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज्म या तृप्ति। सेक्स जैसी क्रिया प्रैक्टिकली जब होती है मेल फीमेल में, तो उससे क्या होता है, ये इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों करनी चाहिए, ये बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये सवालों के जवाब साइंटिफिकली जवाब हम लोग कहेंगे, उसके जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले ये ऑर्गेज्म या तृप्ति हम जब कहते हैं जिसे सेटिस्फैक्शन, ये क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्स की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है, और एंड में सेक्स होने के बाद जो हैप्पी एंडिंग जिसे बोलते हैं वो ऑर्गेज्म है, तृप्ति क्या होती है वो देखने वाले। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना नॉन अफेक्टेड ओन और नॉन पार्टनर के साथ ही आजमाना है। अभी हम देख रहे हैं ऑर्गेज्म या तृप्ति क्या होता है। मेल हो फीमेल हो, दोनों में सेक्स का एक एंड पॉइंट रहता है, यानी वो सेक्स एंड होने के बाद मेल में जब वीर्यस्खलन होता है, वीर्य बाहर निकलता है, तो उसे अच्छा लगता है, फील गुड सेंसेशन आता है, वहाँ पे ऑर्गेज्म होता है। फीमेल में जब एंड पॉइंट आता है तब उनका पेल्विक फ्लोर जो है या वजाइनल डायफ्राम जो है वो बंद चालू या कुंचन प्रसरण होना चालू होता है। उसमें दोनों की टाइमिंग क्या है, कैसे मैच करना है, कैसे समझना है भाई ऑर्गेज्म हो गया, और ये ऑर्गेज्म का, ये सेक्सुअल एक्टिविटी का ये नेचर ने क्यों बनाया होगा, और उससे आपका लाइफ कैसे तंदुरुस्त होता है, देखेंगे वन बाय वन। सर, ये जो मेल फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स पे इस एक्टिविटी का कुछ असर होता है क्या? उसका कुछ फायदा उससे मिलता है क्या? करेक्ट, वेरी नाइस। हमेशा मैं कहता हूँ भाई, यहाँ पे अपनी बॉडी जो है ये हार्डवेयर है और हार्मोन्स ये सॉफ्टवेयर है जो उसको चलाते हैं। भाई फीलिंग आना है, बाद में अच्छा लगना है, एक्साइट होना है, अराउज होना है, इच्छा होना है, ये सब हार्मोन जो है ये जो ऑर्गेज्म रहता है चेंज करता है। ऑर्गेज्म होने के बाद क्या क्या होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स है, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइलएथमाइन, फेंटोलामाइन, ऐसी बड़ी सीरीज है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, लव मॉलिक्यूल्स है, लव हार्मोन्स है। इसलिए तुम्हारे पार्टनर के साथ एक अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, भाई दोनों साथ साथ रहने की इच्छा शक्ति भी यहाँ पे तैयार होती है। तो एक ही कहूँगा, लव मॉलिक्यूल्स, लव हार्मोन्स और बॉन्डिंग हार्मोन्स ये ऑर्गेज्म से तैयार होते हैं। बिल्कुल सर, हमारे ऑडियंस है हमारे साथ जुड़े हुए, देखते हैं डेली, तो वो भी हमें सवाल पूछना चाहते हैं। प्रतीक जी है जलगांव से, वो सवाल करना चाहते हैं। प्रतीक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। सेक्स में ऑर्गेज्म या तृप्ति होने के बाद नींद आती है क्या? एंड पॉइंट हो गया भाई, अब एकदम बॉडी रिलैक्स होगी जी। तो इसी को तो कहते हैं इसका फायदा, इसका एंड पॉइंट होने के बाद भाई बॉडी फुल रिलैक्स हो गई। भाई आप सो रहे हो, क्यों हो रहा है ऐसा? बॉडी के अंदर केमिकल की उथल पुथल हो रही है। प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो आपको काम करता है, क्वाइट करता है। लगता है भाई मुझे अभी
मेरा हो गया, मुझे सोना है, लेकिन पार्टनर की भी नींद देखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। उसको भी नींद आनी चाहिए। ये ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ये सपोर्टिंग हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन्स है, और ये प्रोलैक्टिन भी उसे नींद देता है, और सेम उसी पार्टनर के साथ भी होता है। लेकिन कब, यानी आपका 1 मिनट के अंदर हो गया और पार्टनर बैठा है वैसे ही उधर, तो उसका नहीं होता है। तो दोनों का भी टाइमिंग मैच होना चाहिए। कम से कम 10 या 15 मिनट तक आप प्रोसेस करोगे तो ही आप और आपका पार्टनर ये ऑर्गेज़म डेफिनेटली एंजॉय कर सकता है। और हमारे पार्टनर का भी ऑर्गेज़म हुआ कि नहीं, इसके ऊपर आपका ध्यान रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मिसमैच होने लगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है। लेकिन फ्रेंड्स, डरो मत, हमारे पास बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स है जो इसे अच्छा कर सकती है। सर ये अलग थोड़ा सा सवाल करना Definitely, चाहूँगा, yeah. जो जानकारी मुझे नहीं है। हाँ। मास्टर एंड जॉनसन्स का 4 फेज मॉडल कहते हैं उसे। Yes, yes, yes. ये क्या होता है एक्चुअली? मैंने Yeah, सुना है, correct, लेकिन इसके correct, बारे में correct. पता नहीं है ये क्या टोटल होता है? साइंटिफिक सेशन बोलेंगे आप, जी, पूछोगे। बिल्कुल। ये मास्टर एंड जॉनसन जो कपल थेरेपी है उसके बारे में काफ़ी बहुत लिखा है इन्होंने। भाई सेक्स वाली फेज कैसी चलती है उसका एक हम ग्राफ निकालेंगे हम। भाई पहला क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, बाद में अराउजल हो रहा है, तो ग्राफ जा रहा है ऊपर, बाद में प्लेटू, यानी प्रोसेस चालू हो गई आपकी करने की, 10-15 मिनट हो गए, प्लेटू आ रहा है, बाद में हो रहा है ऑर्गेज़म, और ऑर्गेज़म होने के बाद रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स आप ठंडे हो गए एकदम। तो रिजॉल्व होने के बाद ये बहुत खासियत है, इमीडिएटली मैन या मेल पर्सन अरोज नहीं हो सकता, कम से कम भाई उसे 1 घंटा या 2 घंटे बीच में चाहिए। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में तो साइक्लिक अराउजल होते रहता है। भाई उनको होने के बाद भी और इच्छा होती रहती है और कॉन्ट्रैक्शन होते रहती है, उससे भी आपको सेटिस्फाई करना है। इसलिए फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, दोनों को टाइम मैच होना, और ये जो साइकिल है, जो फेज़ है मास्टर एंड जॉनसन का, उसे मेंटेन करना, अपने कपल को, अपने जो पार्टनर है उसको रिझाने में, सेटिस्फाई करने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सर ऑर्गेज़म, तृप्ति के बारे में आप बता रहे हैं, तो इसका जो इफेक्ट है श्योर, वो हमारे लाइफ पे होता है क्या? आयुमान जिसे हम लोग कहते डेफिनेटली हैं, श्योर ही नहीं, उस पर होता है? यानी हमारी उम्र हम बढ़ा सकते हैं कैसे, जी। लेकिन क्वालिटी लाइफ बोलेंगे। भाई ऐसे ही पड़े हो बेड के ऊपर, हिलना नहीं, डुलना नहीं, वो लाइफ कुछ काम का नहीं। बिल्कुल। एक्टिव लाइफ कैसे बनेगा? एक्टिव लाइफ, भाई हार्मोन बन रहे हैं, भाई टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, डोपामिन बढ़ रहा है, लो मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, हार्मोन बढ़ रहे हैं। ऑर्गेज़म क्या कर रहा है? हर चीज़ को बना रहा है। तो उससे क्या हो रहा है भाई? एंटी एजिंग। भाई आप तो 10 साल से और यंग दिखने लगते हो, क्योंकि स्किन का भी टोन बदल जाता है, स्किन का ग्लो बदल जाता है, क्योंकि भाई एक्टिविटी में उसका फ्लो बढ़ा है, उसका सप्लाई बढ़ा है, उसका नरिशमेंट हो रहा है, और इफेक्ट ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, हर चीज़ को सप्लाई बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली का आयुमान या आपकी उम्र या आपका क्वालिटी लाइफ ऑर्गेज़म से डेफिनेटली बढ़ता है। हमारी फीमेल ऑडियंस है, Yes, वो भी सवाल करना most चाहती है। welcome. सीमा जी है नोएडा दिल्ली Yeah. से, वो सवाल करना चाहती है। सीमा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। प्रणाम जी, बोलो। ऑर्गेजम या तृप्ति मिलने के लिए हम्म। कौन सी सेक्स पोजीशन सही होती है? ओह, Very good. बहुत इम्पोर्टेंट अभी सवाल। बहुत ही जल्दी मैं सेक्स पोजीशन के टॉपिक की सीरीज ला रहा हूँ। जी। सीरीज क्यों? 476 पोजीशंस बाप है, रे। और 476 को कितना समय लगता है लगने दो, देखेंगे हम। लेकिन स्पेशली ये ऑर्गेज़म के लिए स्पेशल पोजीशन क्यों रहती है भाई? इसमें भी प्रकार है ऑर्गेज़म की, हम बाद में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट बोलता हूँ। क्लैटोरल ऑर्गेज़म है, वजाइनल ऑर्गेज़म है, बाद में यूट्राइन ऑर्गेज़म है, सर्वाइकल है, बहुत टाइप्स है। लेकिन कब मिलेगा ये ऑर्गेज़म? पॉइंट फ्रिक्शन होने के बाद जी पॉइंट। तो कौन सी पोजीशन है इसके लिए? डॉगी स्टाइल पोजीशन है, फीमेल ऑन टॉप पोजीशन है, काउगर्ल पोजीशन है, रिवर्स काउगर्ल पोजीशन है, सो मेनी पोजीशंस है। जब हम सेपरेट टॉपिक देखेंगे तब जो पोजीशन क्लैटोरिस के और जी पॉइंट को रब करेगी वही पार्टनर को सेटिस्फैक्शन या ऑर्गेज़म दे सकती है। इसे डिटेल में उस वक्त मुझे याद करो, हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे। जी बिल्कुल। Yeah. सर प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पूछना चाहूंगा। ये जो ऑर्गेज़म, तृप्ति हम Definitely, जिसे yeah. कहते हैं, Sure. प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर ये कोई असर करता है क्या? देखो यानी जी। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, कैंसर कम हो रहा है ऑर्गेज़म होने से, मतलब सेक्स करने से। जी। एक स्टडी हो गई इसके ऊपर। भाई समझो जो मेल व्यक्ति है उसका इजैकुलेशन 21 बार समझो हो गया, तो 21 बार होने के लिए हफ्ते में कितनी बार होने पड़ेगा? तो इस तरह एक्टिविटी कम से कम भाई 4-5 बार तो करो। यानी वीर्य स्खलन होना चाहिए भाई, सेक्स करके, हाथ से करके नहीं, क्योंकि बेनिफिट मिलना है तो अपना पार्टनर साथ रहने के बाद ही। तो वीर्य स्खलन होने से प्रोस्टेट एम्प्टी होता है, वहाँ के हार्मोन चेंजेस होते हैं, और डेफिनेटली एक ध्यान में आया है 50% कैंसर भी यहाँ पे
प्रोस्टेट का कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतना बड़ा बेनिफिट है ऑर्गेज्म का। सर और एक आखिरी सवाल कर रहा Sure, हूँ, हाँ। लेकिन मैंने ये सुना है कि हार्ट डिसीज जिन्हें होता है correct. वो हार्ट डिसीज पे भी ऑर्गेज्म असर करता है, ये प्रोटेक्ट सच करने है में क्या? यस, यानी हार्ट अटैक कम करेगा इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें भी एक स्टडी हो चुकी है भाई, जो रेगुलरली सेक्स करेगा हफ्ते में 3 बार और रेगुलरली एंजॉय करेगा, ऑर्गेज्म करेगा, भाई वैसे केस में हार्ट का फ्लो बढ़ गया, हार्ट के ब्लॉक नहीं हो रहे, हार्ट का पंपिंग अच्छा हो रहा है, हार्ट का सप्लाई अच्छा हो रहा है, वे उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा और हार्ट डिसीज भी नहीं होगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन अच्छा जा रहा है, सप्लाई अच्छा जा रहा है, ब्लड अच्छा जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको हार्ट अटैक से, हार्ट डिसीज से प्रोटेक्शन मिलने वाला है। अर्थात उसका जो लाइफस्टाइल है, क्वालिटी है, वो अच्छा रहेगा, ब्लड प्रेशर से दूर रहेगा, डायबिटीज से दूर रहेगा और अपना इसका खुद का लाइफ, अपने पार्टनर का लाइफ दोनों भी बहुत अच्छे तरह से एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये महत्व है ऑर्गेज्म का साइंटिफिकली। तो अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ कंसेंट लेके एंजॉय करो और अपनी उम्र बढ़ाओ। यस, थैंक यू सो मच सर। आज के एपिसोड में भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो अभी टीवी स्क्रीन पर जो आप डॉक्टर साहब के नंबर्स दिख रहे हैं या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हल पा सकते हैं। तो चलिए रुकते एपिसोड में, अगले वीक में अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।